हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्रामिंग सी विद afco.com की इस नई सीरीज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। एंड द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर इज़ कि हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी, वाई लर्न सी एंड वाई सी इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ANT बेल लेबोरेटरी में डेवलप की गई थी, और ये लैंग्वेज डिज़ाइन और रिटन करी थी डेनिस रिक्टी ने। सो एक्चुअली दिस लैंग्वेज was originally developed for a operating system that is Unix, and they needed a language other than assembly because assembly में लिखना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी कोड को was tough. So they created this high level language, बाद में कहलाई C. तो C doesn't came into existence all of the sudden. So C से पहले वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली में लिख रहे थे, एंड देन दे डिसाइडेड टू राइट इट इन Fortran so that it can become more platform independent. So platform independent means the assembly language for every different platform has an instruction set. So they needed कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो हाई लेवल पे हो एंड जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट ना हो. तो दे कम अप विद द आइडिया कि वो Fortran को यूज़ करेंगे. Then they gave up that idea because Fortran was not a good option for them. So then they decided to modify the existing language, that is BCPL. सो BCPL एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे उन्होंने मॉडिफाई करके बी लैंग्वेज बनाई. फिर यूनिक्स के नेक्स्ट वर्जन में उन्होंने बी को भी और मॉडिफाई किया, उसके सिंटैक्स, उसके डेटा टाइप्स, और फिर द मॉडिफाइड वर्जन केम टू बी नोन एज सी. सो अब बात करते हैं वाई लर्न सी प्रोग्रामिंग. सो द रीज़न टू लर्न सी प्रोग्राम is because C is a very old language. It helps you understand the basic of programming in a better way, and once you learn C, learning any language would be easy. And third is it contain less number of packages and support because it don't have a open community like Python. It doesn't have a big organization working behind like Java. So C, yes, it always come up with little bit updates, but mostly C contains very less number of packages and supports. So it has header files and it has libraries, but still it is a very basic or better language because अब सी में बहुत सी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी rather than depending on some library or some package that you will import and जिसकी हेल्प से आप सब कुछ खुद कर पाएंगे, but you will never get to understand कि behind the scene क्या हो रहा है. तो सी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किसी भी कोई भी टास्क हो रहा है तो उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है. आप डायरेक्टली डॉट इंडेक्स या डॉट लिस्ट या फिर डॉट शॉर्ट जैसे कि पाइथन में होता है या ऐसे कोई भी डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करके कोई प्रोग्रामिंग बैकएंड में नहीं कर पाएंगे कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाए. तो सी एक्चुअली बहुत ओल्ड टाइम लैंग्वेज है, तो एट दैट टाइम हमें लैंग्वेजेस में बहुत सपोर्ट नहीं मिलता था. तो इफ़ यू लर्न सी देन यू विल अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग इन अ बेटर वे. दैट्स वाई आई थिंक सी इज़ अ मस्ट लर्न लैंग्वेज फॉर एनी न्यू प्रोग्रामर, बिकॉज एक बार अगर आप सी सीख गए तो लर्निंग एनी लैंग्वेज वुड बी ईजियर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. लाइक अगर आप कोई भी नई लैंग्वेज में फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप समझोगे कि उसके बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है, बिकॉज शायद आपने सी में वो प्रोग्राम लिखा हो. तो वाई सी इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर. तो सी इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर बिकॉज सी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक पॉइंटर, स्टोरेज क्लासेस, फंक्शन. इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो ज़्यादातर न्यू लैंग्वेजेस में कवर्ड नहीं है. पॉइंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट
टिपिकल कॉन्सेप्ट पीपल से कि वो सी में बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है, बट पॉइंटर is the basic for most of the thing that happen behind the scene in most of your new languages like Python and Java. So once you understand C and concept like these pointer and function, जैसे कि function, you find functions inside classes in Java, but in C you have independent functions. So and in Python, yes, you have data types, but you need not to write any data type. So most of the things are taken care in the new languages. तो अगर कोई भी लैंग्वेज लाइक पाइथन या जावा या ऑल दीज न्यू लैंग्वेजेस दैट आर कमिंग अप, उनमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. But in C, you need to write it from the scratch. If you want to learn anything, you should have like the basic of that thing. Means if you're seeing a big software developed, so what will you do? You want a half software already developed and you want to work on that, or you will prefer to start everything from scratch? So C is like that. अगर आप सी में प्रोग्रामिंग करते हो तो यू विल लर्न इट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक यू डोंट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम द कंपाइलर. सो सी का कंपाइलर इज़ लाइक इट गिव यू मिनिमल सपोर्ट एंड मिनिमम लाइब्रेरीज, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको खुद करनी होती है. तो दैट्स वाई आई थिंक सी इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर, बिकॉज इट हेल्प यू डेवलप बेसिक्स एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स सी में लिखे गए हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो based on Linux, and Linux operating system has a part of C. These things you will not find in other languages because C was there from starting and from very old time. So C is less complicated than most of the languages because आप कोई लाइब्रेरीज़ को डायरेक्टली यूज़ करके वो एब्स्ट्रैक्शन, वो बिहाइंड द सीन थिंग्स कि आप ये यूज़ कर रहे हो बट यू डोंट नो वाई यू आर यूजिंग समथिंग, ऐसे एब्स्ट्रैक्शंस, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस यू विल नॉट फाइंड देम इन. दीज आर द थिंग्स एक्चुअली दैट मेक सी अ ग्रेट लैंग्वेज. सो this is all for this lecture. If you like this video, then don't forget to hit that like button, and if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to our channel, and please keep sharing our videos with your friends and family, whosoever needed to see them. So see you in the next lecture.